जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये कंप्लीट कोर्स रहेगा, मतलब एक सिंगल वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। यहाँ पे अराउंड 44 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, जिसके साथ में कंप्लीट कॉन्सेप्ट सब कुछ चीजें हम यहीं पर ही कवर्ड अप कर लेंगे। ये स्पेशली डिजाइंड है सीडीएस एग्जाम के लिए, बट कोई और एग्जाम जहां पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या सर्ट्स एंड इंडाइसेस दोनों सेम ही है, तो इसमें से कुछ भी पार्ट ऑफ सिलेबस है, वहां पर भी ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। नाउ आपके इस चैप्टर में से ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार एक कंप्लीट वीडियो देखिए। थोड़ा सा लेंदी वीडियो रहेगा, इससे आपके 2 से 3 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सबके सब अटेम्प्ट हो पाएंगे। कभी कभी इससे 4 से 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और इनडायरेक्टली बाकी चैप्टर जैसे कि नंबर सिस्टम में या क्वाड्रेटिक में, इन चैप्टर्स में या फिर लीनियर इक्वेशंस में, वहां पर भी आपका इनडायरेक्टली चैप्टर आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देन हमारा मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स का एक ओवरव्यू करेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज को बस एक बार देख लेंगे ऊपर ऊपर से, ताकि आपको जब क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज में यूज करवाऊं तो आपको एक आइडिया रहे कि हाँ, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी रीड किया था। देन उसके बाद में हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जानेंगे क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि आपको ना सिर्फ ओवरव्यू से कॉन्सेप्ट याद नहीं रह जाएंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे याद होंगे। उसके बाद में लास्ट में हम एक बार इन सबका रिविजन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, ठीक है। एक बार एक ओवरव्यू कर ले रहे हैं हम कॉन्सेप्ट का। सो एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। अगर हमारे पास में ये जो नीचे वाला नंबर लिखा है इसे कहते हैं बेस, और जो ये ऊपर वैल्यू लिखी है इसे कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास x की पावर m और x की पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है अगेन, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है, तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं। ये हो गए 2 फॉर्मूलाज। इसके बाद में अगर एक नंबर की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो ये बन जाता है x की पावर m इंटू n। तीनों के एक एक एग्जांपल्स देख लो। जैसे सपोज 5 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 5 की पावर 6। x की पावर m है, x की पावर n है, और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगी। अगर इसकी जगह पर डिवाइड का साइन होता, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि 5 माइनस 4, तब यहां पे 2 आ जाता। अगर एक नंबर है हमारे पास, जैसे सपोज 7 है, 7 की पावर 3 है और उसकी पावर लेट से 4 है, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो x की पावर m इंटू n, यानी कि ये बन जाएगा 7 की पावर 12। क्लियर। ये थे 3 फॉर्मूलाज। देन अगर हमारे पास अंडर रूट एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर हमने इस तरीके से अंडर रूट एक्स लिखा और यहां पर कोई नंबर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग 2 होता है। यानी कि जब हम √7 लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहां पर 2 होता है। अब √7 या फिर यहां पे हमारा 2 लिखने का मीनिंग क्या है, कि 7 की पावर है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हमारे पास में x है जिसमें बाहर इस तरीके से रूट सिंबल बना के हमने n लिखा है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। तो अगर हम क्यूब रूट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां पे तब 3 आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, x की पावर 1/3। तो अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है, सपोज अगर हमने ऐसे लिखा 7 और यहाँ पे रूट में हमने यहाँ पे लिख दिया 4, तो इसका मतलब है 7 की पावर 1/4। ठीक, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब अंडर रूट है, इनकी पावर 1/2 है। देन अगर यहाँ पे एक नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव है, तो देखो समझो, जब हम उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो नेगेटिव पावर हट जाती है। नेगेटिव पावर कैसे हटेगी, नेगेटिव उस नंबर का रेसिप्रोकल करके। जैसे हमने लिखा 15 की पावर -3, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/15। ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक, अगर हमने लिखा है 4 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया और उसकी पावर हो गई 2, तो 1/16 ये आ जाएगा आंसर। देन हमारे पास है a की पावर x अपॉन b की पावर x। अगर ऊपर नीचे हमारे पास में पावर सेम है, बेस तो ऑब्वियसली अलग अलग है, तो इस पूरे बेस को हम एक साथ लिख के सिंगल टाइम पावर लिख सकते हैं। देन अगर दोनों साइड में बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। अगर x की पावर a इज इक्वल टू x की पावर b है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू b है।
देन अगर हमारे पास एक नंबर की पावर 0 है, चाहे कुछ भी नंबर है, तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 1, एक्सेप्टिंग 0 की पावर 0, वो आपका नॉट डिफाइंड में जाएगा। तो अगर आपके पास x की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर मतलब 0 है, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे सभी फॉर्मूलाज। अब नीचे कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये आपके पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। देखो, अगर वेरिएबल पावर में आ रखा हो, बस इन लाइंस को ना सुन लो, जब क्वेश्चन में यूज करूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर वेरिएबल पावर में आ रखा हो, जैसे हमारे पास है 2 की पावर x आ रखा हो, सपोज वेरिएबल पावर में होने का मतलब 7 की पावर x आ रखा है, और आप इसे कॉमन नहीं ले पा रहे हो पूरे क्वेश्चन में से, तो उस समय पर 7 की पावर x को आपको कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर देना है, जैसे कि y। अगर वेरिएबल पावर में है, जैसे x पावर में आ गया, और आप इसे कॉमन नहीं ले पा रहे हो, तो इस पूरे को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख देना है। ठीक है। अगला, अगर when more than one equal to sign is given then use one variable say k in equal to compare all। देखो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा इक्वल टू के साइन आ रखे हो, जैसे यहाँ पे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, तीनों में इक्वल टू साइन आ रखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज कर देना है, जैसे कि k, जो इन सबके हम इक्वल में रख देंगे। तीनों इक्वल है तो तीनों को किसी और वैल्यू के इक्वल मान लो। अब इससे फायदा ये होगा कि a b c तीनों की जो वैल्यू आएगी वो k के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक। देन लास्ट हमारे पास में ट्रिक क्या है, अगर आपको x की पावर a बाय बी, y की पावर p बाय क्यू, z की पावर m बाय n, इनको कंपेयर करना है, जैसे 7 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/2 और 5 की पावर लेट से 3/4, ऐसे कुछ आपको दे रखा है। यहाँ पे सपोज कर लो कि 3/2 है, यहाँ पे मान लो कि जैसे 7/3 है। आपको इन वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये जो पावर होंगी इनका एलसीएम लेना है, जो a/b, p/q, m/n, ये पावर्स हैं, इनका एलसीएम लेना है, और इस एलसीएम को इन सबकी पावर में लगा देना है। जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और समझ आ जाएगा। ये था आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ज्यादातर केसेस में आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, तो बस उसकी वैल्यू इनमें से क्या ऑप्शन में आ जाएगा वो बताना है। √x, तो अब √8 है, तो अभी हमने समझा 8 का मतलब का अंडर रूट मतलब 1/2, ये पावर हो गया। अब यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो क्या क्या हमने सीखा। सबसे पहले तो सीखा कि √x का मतलब हो जाएगा x की पावर 1/2। दूसरा हमने सीखा कि अगर हमारे पास, यहां पे देखना अभी, अगर हमारे पास ये 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। लो आप सिंप्लीफाई करके देख लो, 8 है तो आप इसे ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे ना, 2 से ये हो जाएगा 4, देन 2 से ये हो जाएगा 2, देन 2 से हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 3। 8 को ऐसे लिख दिया। अब इसकी पावर क्या है, 1/2, और पूरे की पावर क्या है, 1/3। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि x की पावर में अगर m है और पूरे की पावर में अगर n है, तो उसे क्या लिखेंगे, x की पावर m इंटू n। सो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 3 तो कट जाएगा, 2 की पावर 1/2, तो 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन सी ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर अंडर रूट एक्स है तो उसका मतलब एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर m होल की पावर n, तो एक्स की पावर m इंटू n। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखो आपको करना क्या होगा, आप एक कॉन्सेप्ट समझना। जैसे यहाँ पे तो अभी देखो कोई पावर नहीं आ रखी है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या करोगे, जब भी सिंप्लीफाई करने के लिए आ रखा होगा और आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप क्या करो, उस नंबर को फैक्टराइज कर दो और सबसे छोटे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दो। कैसे, जैसे मान लिया हमने 243 लिखा, अब इस 243 से डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो। जैसे 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 81, देन 3 से डिवाइड करा ये आ गया 27, देन 3 से डिवाइड करा ये आ गया 9, देन 3 से डिवाइड करा ये आ गया 3, और लास्ट में जब 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 1। तो 243 का मतलब क्या हो गया, 243 अपॉन में 32, इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 5, और 32 इसी तरीके से जब फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, सो अभी इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इस पूरे की पावर आपको दे रखी है माइनस का 4/5, तो पहले तो सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे माइनस का 4/5 पावर एज इट इज चलेगा। अब हम पहला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि अगर x की पावर a है अपॉन यहाँ पे y की पावर a है,
ऊपर नीचे बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ रख के सेम पावर लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 को एक ब्रैकेट में रखा और पूरे की पावर लिख दी 5। अब इस पूरे की होल पावर कितनी दे रखी है, माइनस का 4/5। देन अभी हमने क्या सीखा कि अगर x की पावर में m हो, पूरे की पावर में n हो, तो उसको क्या लिखते हैं, x की पावर m इंटू n। तो 3/2 की पावर क्या आ जाएगा, 5 इंटू -4/5 ऐसे आ जाएगा। 5 और 5 कट जाएगा, 3/2 की पावर -4 हो गया। देन हम यहां पे यूज करेंगे कि अगर x की पावर माइनस का a हो, एक नेगेटिव नंबर हो, तो आपको क्या करना होता है, x का रेसिप्रोकल होता है और फिर ये पावर हो जाती है पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा, 3/2 का रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा 2/3, और जो है माइनस पावर है अब बस ये पॉजिटिव हो जाएगी, बस पावर का नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 इंडिविजुअल पावर्स हैं, तो 2 की पावर 4 मतलब कि 16 और 3 की पावर 4 मतलब 81। 3 9 27 81, 3 इंटू 3 9, देन 27 81 243 729। कुछ पावर्स को याद भी रखना है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 मतलब क्या आ जाएगा, 81, तो 16/81 ऑप्शन बी आपका आंसर। एग्जाम में इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ये सब आपको समझाना थोड़ी किसी को, ये वैल्यूज हमें सीधा याद हो रखी होंगी, 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, 7 8, इन सब की कुछ पावर्स याद रखो, स्क्वायर क्यूब पावर 4, एटलीस्ट इतना याद रखो तो उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी तो पहला कॉन्सेप्ट देखो हमने क्या सीखा कि आपको ना फैक्टराइज कर देना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो जितने भी आपके पास में नंबर लिखे हुए हो उन सभी को आप फैक्टराइज कर दो। तो देखो ये 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है, इनटू यहां पे 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और पूरे की पावर n+2 एज इट इज रहेगा, और यहां पे क्या है, 2 की पावर m। ओके, सो अभी यहां पे देखो ये हमारे पास में x की पावर m है, पूरे की पावर n है, तो ये जो 3 है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 रहेगा एज इट इज, इंटू यहां पे क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3n प्लस में 6 इज इक्वल टू 2 की पावर m। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि अगर x की पावर m हो इंटू एक्स की पावर n हो, बेस सेम हो, नंबर्स हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो x की पावर m प्लस n बन जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3n प्लस में 10 इज इक्वल टू 2 की पावर m। दोनों को कर लेंगे कंपेयर, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3n प्लस 10 इज इक्वल टू m। अब यहां से आ जाएगा कि आपको बताना क्या है, m की वैल्यू बतानी है, तो m की वैल्यू सीधा आ रही है 3n प्लस 10, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस कितने आसान है, इसमें ना हम बस ये कर रहे हैं कि जो भी नंबर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दे रखा है उसको हम फैक्टराइज कर ले रहे हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद में आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जा रही है। गिनी चुनी प्रॉपर्टीज हैं कि x की पावर m x की पावर n हो, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर पूरे की कुछ पावर दे रखी होगी कि x की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं m इंटू n। अभी तक तो हमने बस यही यूज करा है, और अगला ये कि अगर x की पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो, वो पॉजिटिव हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 32। देखो अभी हमने समझा था ना कि अगर x और यहाँ पे n लिख रखा हो रूट के साथ में, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। नाउ यहाँ पे क्या बन जाएगा, 32 की पावर 1/3, और ये आ जाएगा 2 की पावर x। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो जो नंबर आपका फैक्टराइज ना हो रखा हो उसे फैक्टराइज करो, जो मतलब सबसे छोटे नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो रखा हो उसको कन्वर्ट करो। तो 32 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 की पावर 5 आएगा, ये याद रखना है, छोटी छोटी चीजें। तो 32 है, 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 16, 2 से डिवाइड करा 4, फिर 2 से डिवाइड करा 2, फिर 2 से डिवाइड करा 1, इसमें कुछ छूट गया क्या, ये आ गया आपका 16, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, और लास्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 है, देखो ये, तो ये आ गया 2 की पावर 5, और पूरे की पावर कितनी है, 1/3 इक्वल्स टू कितना है, 2 की पावर x। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 5/3, और यहां पर है 2 की पावर x। और हमने सीखा था कि अगर दोनों तरफ बेस आ रखा हो सेम, कि x की पावर अगर m है और इधर x की पावर n है, तो इससे क्या मिलेगा कि m इज इक्वल टू n है। दोनों तरफ बेस सेम हो, इक्वल टू का साइन हो, तो पावर कंपेयर हो जाएगी, इक्वल आ जाएंगी। तो यहां से मिल जाएगा कि x की वैल्यू है 5/3, और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इतना। ओके ठीक है, पीछे शायद एक फॉर्मूला छूट गया है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है कि अगर x की पावर y लिखा हमने और यहाँ पर सपोज आपका z लिख रखा है, ठीक है, आपके पास में एक इक्वल टू का साइन है सीधा सीधा। अब देखो समझना, जब पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है, ये y को अगर आपको यहां से हटाना होगा, पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो इस पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि अगर अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है और यहां पर अंडर रूट में बल्कि 4 लिख देते हैं, प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे अंडर रूट में 4 लिखा हुआ है तो हमें पता है इसकी वैल्यू 2 होती है, तो अंडर रूट में 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/2 और ये 2 के इक्वल है। तो पावर जब एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। अब देखो ये 4 आ रहा है, दोनों कंपेयर हो जाएंगे। सो यहां पर इक्वेशन में क्या हुआ, हमारे पास ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। जब तक यहाँ पे कुछ लिखना रखा हो तो बाय डिफॉल्ट हम इसे लिखेंगे 1/2। अगर यहाँ पे सपोज 3 लिखा होता तो ये हो जाता 1/3, 7 लिखा होता तो 1/7। तो अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2। तो अब जब ये पावर दूसरी साइड जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल होके 2 बनेगा। इसीलिए जब अंडर रूट दूसरी साइड जाता है तो उसका स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमें मिल रखा है 5 प्लस में क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसे मिल रखा है, और ये किसके इक्वल है, 3 के। ये अंडर रूट अब दूसरी साइड जाएगा, ये कह लो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 प्लस में क्यूब रूट एक्स तो रहेगा एज इट इज, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9। 5 यहाँ माइनस में जाएगा तो ये देखो क्यूब रूट एक्स आपका एज इट इज आएगा और यहाँ पर बन जाएगा 4। अब ये जो क्यूब रूट एक्स है इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/3। तो ये जब दूसरी साइड पावर जाएगी तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 4 16 × 4 64, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर। यहाँ पे बस हमने ये सीखा मेन कि अगर a की पावर b है जो c के इक्वल आ रखा है तो a इज इक्वल टू c की पावर 1/b आ जाएगा। बस ये हमें समझना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन आपके पास में कंपेयर नहीं हो सकते अभी, क्यों, क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो यहाँ पे ये 25 सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी नहीं है, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और बाकी की जो पावर है 3x - 4 ये एज इट इज रहेगी। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास में है 5 की पावर x प्लस में 3 इज एज इट इज रखा, दूसरी साइड में 25 को 5 का स्क्वायर करा, x की पावर m पूरे की पावर n, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 6x - 8। दोनों तरफ अगर बेस सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो पावर कंपेयर कर दो, यानी कि x प्लस में 3 इज इक्वल टू 6x - 8। 8 चला जाएगा इधर तो ये हो गया 11, x आ जाएगा इधर तो ये आ गया 5x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/5, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक कोर्स पसंद आ रहा हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके के कोर्स मैं लाता रहता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, या किसी आप ग्रुप में जुड़े हो स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स सीडीएस का मिल रहा है और सब कुछ इसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए आपको कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कोर्स मिल रही है, और 16 अप्रैल का एग्जाम हो जाने के बाद में आपको पूरा कोर्स शुरुआत से मिल जाएगा, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एनडीए या फिर सीडीएस में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे पैटर्न हमारा सेम है, एक बार हमने फॉर्मूलाज याद कर लिए, अब हमारा मेथड सेम है कि जो सिंप्लीफाइड ना हो रखा उसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो याद कर लो, अब इन पावर्स को याद करना, 3 इसकी पावर 2 यानी कि 9, 3 9, यहाँ पे 27, 3 9 27 81, देन 243, देन 729। एटलीस्ट इतनी पावर आप याद रखो। तो 729 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6। अगर देखो याद होगा तो वहां सीधा लिख दोगे, वरना तो 729 को लगे रहोगे फैक्टराइज करने में, तो वहां पे टाइम ही तो खराब होगा। नाउ 3 की पावर 4x - 2 है, और यहाँ पे 729 का मतलब 3 की पावर 6। अब सीधा सीधा कंपेयर कर लो, तो 4x - 2 इज इक्वल टू 6 है, तो 4x इज इक्वल टू 8 आ गया, और x की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब
सेम मेथड, सब कुछ सेम डिप्टो वही सब कुछ करना है हमें बार बार कि हमें क्या करना है, नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बस कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 8 का मतलब क्या है 2 की पावर 3, तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो एज इट इज चलेगी, तो उसे लिख ही नहीं रहे हैं। तो 1 अपॉन में यहाँ पे 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और पूरे की पावर दे रखी है x माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x की पावर m पूरे की पावर n, तो 2 की पावर 3x माइनस में 9 ऐसे आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, देखो जब x की पावर m होता है तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर हो जाती है नेगेटिव, या जब नेगेटिव पावर होती है आप रेसिप्रोकल करो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, बात तो वही है। तो 1/2 को अगर हम 2 लिखें, रेसिप्रोकल करके लिखें, तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए, तो इस पूरे में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x प्लस में 9, और इधर जो नंबर है 2 की पावर में 2x माइनस 1 ये एज इट इज चलेगा। बेस सेम है, इक्वल टू का साइन, तो पावर हो जाएगी कंपेयर, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 3x प्लस में 9 के। 3x यहाँ पे जाएगा तो ये हो गया 5x, माइनस 1 यहाँ पर जाएगा तो ये हो गया 10, और x की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो अगेन सेम, यहाँ पे a अपॉन बी है, यहाँ पे b अपॉन ए है, कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, अगर इसे b अपॉन में a लिख दूं तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए ना, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे b अपॉन में a है और पावर कितनी है x माइनस 3, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन, तो पावर हो जाएगी कंपेयर, यानी कि माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, माइनस 3 यहाँ आएगा 4 बन जाएगा, x इधर जाएगा 2x बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो आंसर आ जाएगा इससे ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम, जब भी आपके पास कोई नंबर सिंप्लीफाइड होके ना मिले तो उसे सिंप्लीफाई कर दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 की पावर x और 8 की पावर 1/5 है, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है 1/5, तो ये कितना मिल जाएगा 2 की पावर में 3/5 ऐसे हो जाएगा, और यहां पर है 2 की पावर 1/5। अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है तो पावर कंपेयर, तो x प्लस में 3/5 इक्वल है 1/5 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/5 माइनस 3/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और 1 माइनस 3 का मतलब -2, तो -2/5 ऑप्शन डी हमारा आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम, देखो अभी तक जितने हमने फॉर्मूलाज यूज करे हैं वो सब ऑलरेडी हम सीख चुके थे, तो अभी हमने यहां तक के फॉर्मूलाज को इस्तेमाल किया था। अब देखो कौन सी लाइन हम यूज करेंगे, ये वाली सुनना जरा। इफ वेरिएबल इज इन पावर, अगर वेरिएबल पावर में है एंड वी कांट टेक इट कॉमन, और उसको कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, उस स्थिति में मिनिमम पावर को दूसरा वेरिएबल मान लेना है, अगर आप कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो। सो क्वेश्चन देखो आपके पास क्या रखा है, यहां पर है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1। सबसे पहले इस हिस्से को सिंप्लीफाई करना सीखो। अगर आपके पास पावर में वेरिएबल भी दिया और एक नंबर भी दिया है, तो इसे हम देखो कैसे लिखेंगे। अगर 2 की पावर में x होता इंटू 2 की पावर में -1 होता, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं ना 2 की पावर x माइनस 1। अगर हमारे पास बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर्स एक साथ ऐड होके आ जाएंगी, तो ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x और जो ये नेगेटिव पावर है इसकी वजह से 2 आ जाएगा रेसिप्रोकल में। तो अगर आपको कभी ऐसे दे रखा है कि 2 की पावर में x प्लस में y दे रखा है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर y। अगर मान लो y की जगह पर 3 होता तो 2 की पावर 3 हो जाता, यानी कि 8 लिख देते सीधा। और अगर दे रखा है 2 की पावर x माइनस वाई, तो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर माइनस वाई तो लिखोगे, तो अपॉन में 2 की पावर y लिख दो। तो अगर यहाँ पे माइनस में 2 होती पावर, तो 2 की पावर -2 यानी कि 1 अपॉन में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, ये तब बन जाता। तो अभी यहाँ पर देखना, देखो 2 की पावर x तो है एज इट इज, माइनस में 2 की पावर x माइनस 1 है, तो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर -1 लिखना चाहिए। पहला बार हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। अब यहाँ पे 2 की पावर x रहेगा एज इट इज, माइनस में ये 2 की पावर x है और अपॉन में 2 आ जाना चाहिए इज इक्वल्स टू 4। इतना सही है। तो इसके बाद में आपको सीधा ये स्टेप लिखना है, आपको सारे स्टेप वहां पे फॉलो नहीं करने हैं। अब हमने क्या समझा, अगर आप इस वैल्यू को कॉमन ना ले पाओ तो, पर यहां पर तो कॉमन आ रहा है।
आप 2 की पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1/2, यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ 1 बचेगा अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 की पावर x तो रहा है एज इट इज, यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 4, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बन गया 8, तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और यहां से क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन, इसमें x की पावर x करना है, खाली x नहीं निकालना है, मतलब 3 की पावर 3 करना है, तो ये हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे सीखा हमने दो चीजें कि अगर 2 की पावर x प्लस वाई है तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y लिख सकते हैं। पहले हम इससे यहां जा रहे थे, अब हम अपोजिट कर रहे हैं, तो बात तो सेम ही है ना। ऐसे ही 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y है तो 2 की पावर x माइनस वाई हो जाएगा, सेम चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, तो 2 की पावर x, अब इसको डायरेक्ट करेंगे, सब कुछ पूरा नहीं सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर x है इंटू यह है 2 की पावर 4, ऐसे बन जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2। हम करना ये चाह रहे हैं कि जो पावर में वेरिएबल है और जो नंबर है उसको हम अलग अलग कर लेना चाह रहे हैं, एक साथ नहीं रखना चाह रहे। तो 2 की, इसको देखो सोल्व करूंगा, 2 की पावर x प्लस 4 ही तो बनेगा और इससे 2 की पावर x प्लस 2 ही बनेगा, तो सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16, बल्कि 2 की पावर x आप कॉमन ले लो, अभी इन दोनों में देखो कॉमन आ पा रहा है, ये 2 की पावर x इन दोनों में कॉमन आ पा रहा है ना, तो जब कॉमन आ पाएगा तो उस समय पे हम कॉमन ले लेंगे, इसको हटाते हैं, तो जिस टाइम पे कॉमन आ पाएगा कॉमन उस समय पे ले लेंगे। तो 2 की पावर x कॉमन लिया, यहाँ बचा 2 की पावर 4 यानी कि 16, माइनस यहाँ पे बचा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सो 2 की पावर x से यहाँ पे 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 12, 16 माइनस 4 मतलब 12 ना, 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, अब यहाँ पे 1 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2 की पावर माइनस 2, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2 और आंसर आ गया ऑप्शन बी। बस हमने किया ये कि जो पावर में नंबर और वेरिएबल था उन दोनों को अलग अलग करा है, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में अलग अलग करा, जो कॉमन आ रहा है पावर, अगर वेरिएबल कॉमन आ पा रहा है कॉमन ले लो, फिर नंबर तो सोल्व भी कर लेने, बस इन एक्सपोनेंट्स में चेंज कर दिया। आगे चलते हैं अब। यहाँ पे भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगेन हमारे पास में यहाँ पे 2 की पावर में 2x आ रखा है, 4 की पावर 2x। अब देखो ये जो 4 की पावर में 2x है और यहाँ पे 2 की पावर 2x है, इसमें आप 2 की पावर 2x कॉमन नहीं ले पाएंगे। कैसे? 4 की पावर में 2x है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर में 2x है, तो ये कैसे बन रखा है मेरे पास, x की पावर m बन रखा है, होल की पावर n बन रखा है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि x की पावर n लिख दी और फिर पावर m लिख दी, बात तो वही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 2x लिख दिया, उसके बाद में 2 लिख दिया, बात तो वही है ना, दोनों टाइम पे आंसर तो 2 की पावर 4x ही आएगा ना। तो अब अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है कि 2 की पावर 2x है और इस पूरे की पावर 2 है, माइनस में 2 की पावर में 2x है और ये जो 12 है, लेट्स से हम इसे भी यहां ले आते हैं इक्वल्स टू 0। तो अब आप मुझे बताना इन दोनों में से अगर मैं 2 की पावर 2x कॉमन ले भी लूं, मतलब ये ऐसे हो गया ना, जैसे 2 की पावर 2x को अगर मैं y लेट कर दूं, 2 की पावर 2x को अगर मैं y लेट कर दूं, तो यहां पे पहले वाले सिनेरियो में ये तो बन गया वाई स्क्वायर और ये बन गया y माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से y आप कॉमन थोड़ी ले सकते हैं, तो जिस समय पर आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, अगर आपके पास वेरिएबल, ठीक है, अगर मेरा वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड ये पावर में आ रखा है, ये मैंने बेस लिखा और इसकी पावर में लो मैंने वेरिएबल लगा दिया, अगर आप इसको कॉमन नहीं ले पाएंगे तो आप इस पूरी वैल्यू को कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर देंगे, जैसे मैंने y माना। तो यहाँ पे 2 की पावर 2x दोनों जगह पर आ रहा है, पर ये कॉमन नहीं आ सकता। देखो अगर इसमें कॉमन लोगे भी ना, 2 की पावर 2x जैसे कॉमन ले भी लिया, तो यहाँ पे अगेन 2 की पावर 2x ही बच जाएगा, ठीक है, और यहां पे फिर बच जाएगा 1, तो एक कॉमन थोड़ी आया, ये तो अभी भी आपके पास एज इट इज आ रखा है। तो इस सिनेरियो में ये करा जाता है कि इस वेरिएबल को, इस पूरी वैल्यू को कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं और अब हम इसे कर देंगे सिंप्लीफाई। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने शॉर्टकट मेथड आपको पूरा सिखा रखा है, कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप उसे देख सकते हो, सब कुछ कवर्ड अप है।
आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 से 7 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं और मैंने डिटेल्ड में पूरा कोर्स डाला हुआ है, काफी सारी वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके देखो, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट मेथड क्या है कि माइनस का अपोजिट साइड बनता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 के फैक्टर्स हैं 4 और 3। आप पूरा अपना मेथड से करना, आंसर यही आएगा। अब y की वैल्यू 403 आ गई और y हमारे पास कितना है 2 की पावर 2x, तो 2 की पावर 2x इक्वल आ गया 4 के और -3 के। ये वैल्यू तो गलत है। देखो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर होगा, किसी भी इवन नंबर का इनफैक्ट जब स्क्वायर होगा तो वो ओड नहीं आ सकता, तो 2 की पावर 2x कभी भी -3 के इक्वल नहीं आ सकता और दूसरा कभी वो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये वैल्यू तो गलत है। तो 2 की पावर 2x को 4 से कंपेयर करना है, 4 मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर में 2x। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और इससे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी वाला। ये हमने थोड़ा सा अलग टाइप कर रखा है, यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉमन नहीं आ पाया तो उसे हमने दूसरा वेरिएबल लेट करा। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो यहाँ पे 9 की पावर x है, तो 9 की पावर x को जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर करके x लिखेंगे, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 के x का स्क्वायर। तो अब 3x के स्क्वायर में से 3x को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि देखो अगर मैंने x स्क्वायर में से x कॉमन ले भी लिया तो अंदर x बचेगा ना, वापस से यही वैल्यू बच जाएगी, तो फिर कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ। तो इसे क्या लिखेंगे 3 की पावर x का स्क्वायर, माइनस में यहां पर है 10 इंटू 3 की पावर x, प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, ये जो 3 की पावर x होता है, जो दोनों में से मिनिमम वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ 9 की पावर x था, 3 की पावर x था, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 3 की पावर x, इसे कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर दो जैसे कि y। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर माइनस में 10y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, माइनस का अपोजिट साइन प्लस, प्लस 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 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 1, तो ये किसकी वैल्यूज आ गई दोनों y की, और y का मतलब ये दोनों किसकी वैल्यूज आ रखी हैं 3 की पावर x की। नाउ 3 की पावर x किसके इक्वल हो गया 9 के, 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 1 मतलब क्या हो गया 3 की पावर 0। अगर मान लिया हमारे पास 2 की पावर x है और यहाँ पे आ रखा है 1, तो हमें तो बेस सेम चाहिए ना पावर कंपेयर करने के लिए, तो 1 का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर की पावर 0, तो आप इसे अपनी मनमर्जी के बेस में लिख लो, इक्वल टू पावर 0 रख दो, 2 की पावर 0 मतलब भी 1 ही होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, 3 की पावर x को 3 स्क्वायर से कंपेयर करा तो x आ गया 2, तो जब यहाँ पे 1 है तो उसे हमने लिखा 3 की पावर 0, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू आ गई 0 और 2, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए वाला। क्लियर है, आगे चलते हैं अब। ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना, समझाऊंगा अभी, और ऐसे जब एग्जाम में आते हैं ये हलवा क्वेश्चन हैं, ओरली सोल्व करके दिखा दूंगा मैं आपको ये, तो अभी इनको देख के घबराना नहीं है। देखो क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर 1/3, तो x की पावर 12/3 यानी कि x की पावर 4, तो इतने हिस्से का मतलब x की पावर 4 है। यहाँ पे क्या है अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो x की पावर 6 अपॉन में 2, तो इसका मतलब है x की पावर 3, तो इस पूरे का मतलब हो जाएगा x की पावर 7। अब पूरा एक बार सोल्व करके दिखाता हूं, पर एग्जाम में इसको इतना लंबा करना मत, ये पूरा लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है। x की पावर 12 है और क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर है, इनटू ऐसे ही यहाँ पे x की पावर 6 है और पूरी की पावर 1/2 है, अंडर रूट यहाँ पे जो पावर 2 आ रखी है इसका मतलब 1/2 पावर हो गया ना। ये x की पावर में 4 है, क्यों है 4, x की पावर m इंटू एक्स 4 की पावर n है, तो 12 इंटू 1/3 मतलब 4 ही आएगा, देन इंटू x की पावर 6 इंटू 1/2 मतलब 3 आ जाएगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो x की पावर m प्लस n, ऑप्शन इसमें ए हमारा आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं अब। देखो 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है, तो 2 की पावर x इंटू में, या तो इंटू में लिख लो 2 की पावर -1, या सीधा सीधा अपॉन में 2 लिख दो, प्लस में यहाँ पे 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1, तो लो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 320। अब आप मुझे बताओ दोनों में से 2 की पावर x कॉमन आ पाएगा क्या, तो 2 की पावर x अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 प्लस में 2, तो अंदर कहीं x तो नहीं बचा ना, तो मतलब कॉमन आ पाया, इक्वल्स टू कितना है 320। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 320। अब इसको कैंसिल कर दो, तो 5 से जैसे इसको कैंसिल करा, 5 6 30, 5 4 20,
तो ये 2 की पावर x है। अब 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। देखो 2 देन 4 देन 8 देन 16 32 2 की पावर 5 तक आ गए। ये 2 की पावर 6 हो गया, ये 2 की पावर 7 हो गया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, ये ऑलरेडी 2 की पावर 6 है और ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा तो पावर +1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 7 और x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाला। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत आते हैं, तो आपको ना सिर्फ एक चीज करनी है जो हम अब तक फॉलो करते चले आ रहे हैं, कि जो नंबर फैक्टराइज्ड ना हो रखा हो, प्राइम नंबर की फॉर्म में ना हो, सिंप्लीफाइड ना हो, उसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे 9 की पावर n है, तो ठीक है हम इसे लिख देंगे 3 की पावर में 2 और पूरे की पावर n। ठीक है, अब यहां पे लिख दिया 3 की पावर में 5 इंटू 27 को क्या लिख देंगे 3 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी दे रखी है 3 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 इंटू 81 को क्या लिखा 3 की पावर में 4 और पूरे की पावर में 4। ये वाला 4 अलग है और 81 को 3 की पावर 4 लिखा है। यहाँ पे 27 जिसे लिख देंगे 3 की पावर 3। अब सबको सोल्व कर लो। देखो यहां पर हमारे पास है 3 की पावर में 2n है, यहाँ पे इंटू में 3 की पावर 5 हो रहा है, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5 प्लस में यहाँ पे 3 की पावर 3 पूरे की पावर 3 x की पावर m होल की पावर n, तो ये पावर 9 है, तो प्लस में 9 हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रखा है, देखो 4 4 16 और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो पावर 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता तो पावर 1 मानते हैं। तो 16 + 1 ये 17, ये हो गया 3 की पावर 17। यहाँ वाली वैल्यू एज इट इज चल रही है 3 की पावर में 3। ओके, सो अब ये 17 ऊपर जाएगा माइनस में। अगर x की पावर m माइनस n दे रखा हो तो इसे x की पावर m अपॉन में x की पावर n ही तो लिखते हैं। तो अगर बेस में हमारे पास डिवाइड में आ रखे हैं नंबर और बेस सेम है तो पावर माइनस ही तो होगी। तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2n 9 + 5 14 14 - 17 आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे 3 की पावर 3 आ गया। अब आपको दिख पा रहा होगा कि हम बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है तो पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो 2n इज इक्वल्स टू ये -3 उस साइड ऐसे आएगा ना, 2n - 3 इज इक्वल्स टू 3, तो 2n इज इक्वल्स टू 6 आएगा और n इज इक्वल्स टू लास्ट में 3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। सॉल्व कैसे करा है उसमें बस एक चीज हमने यूज करी है कि जो नंबर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है उसे बस फैक्टराइज करके लिख दो, प्राइम नंबर तक कंपेयर कर लो। प्राइम नंबर तक आने के बाद में फॉर्मूलाज आपके खुद लगते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। देखो ये भी सेम है, 3 की पावर 12 + n ऑलरेडी फैक्टराइज है, कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पे 9 है, बस ये जो फैक्टराइज नहीं हो रखा है तो बस इसी को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ये है 3 की पावर 12 प्लस में n आ रखा है, ठीक है। अब 9 की पावर में 2n - 7 है, तो यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी दे रखी है 2n - में 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर में 4n - में 6, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया 3 की पावर 4n - में 6 और डिनोमिनेटर एज इट इज चलेगा, यानी कि 3 की पावर में 5n ऐसे चलेगा। अब उसके बाद में इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपके पास में 3 की पावर मल्टीप्लाई हो रखा है तो पावर ऐड होंगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, n + 5n कितना हो जाएगा 5n। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर डिवाइड में आ रखी है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6 प्लस में 5n माइनस 5n, 5n कट गया और बच गया 3 की पावर 6। अब याद करो, सबसे पहले 3 देन 9, लिखना मत एग्जाम में, मन में बोलना 3 9 27 81 243 और फिर क्या आता है 729, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में इसमें 729 होना चाहिए। यहाँ पे शायद आपके ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं, इसका आंसर जो बनेगा आपका 729 बन रखा होगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आंसर आएगी। देखो आपने सिंप्लीफाई करना देख ही लिया होगा, इसके ऑप्शंस गड़बड़ हो रखे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो 0.6 की पावर 0 हमने समझा किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 0.1 है, तो अगर 0.1 है तो डेसिमल हटा के इसे 1/10 लिखूंगा ना, तो यहाँ पे लिखा 1/10 और इसकी पावर कितनी है -1। देन डिनोमिनेटर में हमने सीखा अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन में 3 रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद में 3 की पावर 3 मतलब कि 27 और 2 की पावर 3 मतलब कि 8 प्लस में यहाँ पे अगर पावर नेगेटिव है
तो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, -1/3 का रेसिप्रोकल -3 होता है, ये नेगेटिव नहीं हटेगा नीचे से, ये बेस का नेगेटिव है, ये नहीं हटेगा, बस जो है पावर का नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा -3 और सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 1/10 है, पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 अपॉन में 3 है, इनटू में 27/8 है और माइनस का 3। नाउ 8 से 8 कट गया तो यहाँ पे 1 माइनस 10 मतलब माइनस का 9 अपॉन में 3 से 27 कटा 9 टाइम्स, तो 9 माइनस में 3 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 9/6, 3 से कैंसिल कर लो, माइनस का 3 अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मेथड डिप्टो सेम है, हमें बस ये करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर प्रॉपर्टीज अपने आप लगेंगी। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3 की पावर 9 नहीं है, तो 3 की पावर 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और फिर पूरे की पावर n कर देंगे, तो 3 की पावर 2n लिख देते हैं सीधा। फिर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ओके ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर m है, पूरे की पावर n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर -n/2 है और पूरे की पावर -2 आ रखा है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -n/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 और 2 कट गया, तो ये बन गया सीधा 3 की पावर n, तो यहाँ पर आ गया 3 की पावर n। अब 27 है तो 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 और पूरे की पावर n, तो 3 की पावर 3n लिख दिया सीधा, अपॉन में यहाँ पे एज इट इज रहेगा ये 3 की पावर 3m, क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, 2 की पावर 3 ये एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 1/27 का मतलब 3 की पावर 3 है दोबारा से। अब देखो इसमें क्या क्या सोल्व हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास में 3 की पावर 2n प्लस n, यानी कि 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर, तो यह है 3 का स्क्वायर माइनस में 3 की पावर 3n, एज इट इज है। डिनोमिनेटर भी हमारे पास एज इट इज है, इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये वैल्यू एज इट इज, तो जो एज इट इज है उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। 3 की पावर 3n इन दोनों में से कॉमन आ पा रहा है, इस पूरी टर्म में से, इस पूरी टर्म में से 3 की पावर 3n कॉमन आ पा रहा है ना। अब अंदर क्या बचा, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर मतलब 9 - 1, तो यहाँ पर आया 8, अपॉन में क्या है हमारे पास 3 की पावर 3n, यहाँ पे m है, नीचे ना m लिखा हुआ है और ऊपर n लिखा हुआ है, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे है 3 की पावर में 3m और यहाँ पर 3 की पावर 3m और 2 का क्यूब भी मतलब 8 ही होता है, और यहाँ पे 1 अपॉन में 3 की पावर में 3 है, सो यहाँ पे 8 और 8 तो कैंसिल हो गया। अब ये बन गया 3 की पावर 3n माइनस में 3m इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 3 की पावर -3, बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगी, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू माइनस का 3 कॉमन लेके कट जाएगा, तो n माइनस m इज इक्वल्स टू -1, और इससे हम कंपेयर कर लेंगे राइट साइड ले जाके पूरी इक्वेशन को, तो m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक, हमने बस ये करा यहाँ पे कि जो नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं थे उन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करा, और जहां पे प्रॉपर्टी लग रही थी वहां पे हमने प्रॉपर्टीज लगा दी हैं, फिर कुछ कॉमन आ पाया उसे कॉमन ले लिया, जो सिंप्लीफाई हुआ उसे काट दिया, फिर इक्वेट कर दिए बेस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे x की पावर में ये पूरा है, x की पावर में a है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो कि x की पावर में ab माइनस ac इंटू में x की पावर में bc माइनस में ab इंटू में x की पावर में ac माइनस में bc। तो जब मल्टीप्लाई होती हैं वैल्यूज और बेस सेम होता है तो ऐड कर देते हैं, तो यहां पर भी वही करेंगे, x की पावर में ab माइनस बी, यहाँ पे AC है, ठीक है, BC नहीं है, x की पावर में AB माइनस में AC प्लस में BC माइनस में AB प्लस में AC माइनस में BC। तो सेम वही चीज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब AB और AB कट गया, AC और AC कट गया, BC और BC कट गया, तो क्या इसका आंसर 0 आएगा? नहीं, इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर x की पावर 0 है, और x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी वाला। ये ध्यान रखना, पावर में 0 आना और नंबर 0 आने में फर्क होता है, तो अगर x की पावर 0 आया तो आंसर आ जाएगा इसका 1 वाला। आगे चलते हैं। अब नाउ
यहाँ पे देखो अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ए बी सी की वैल्यूज दे रखी हैं और आपको ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इस एक्सप्रेशन में क्या हो रखा है, हमारे पास x की पावर ए एन आ रखा है, ये x की पावर ए एन है, इनटू में x की पावर में बी एल आ रखा है, इनटू में x की पावर में सी एम आ रखा है, ये सब हो जाएगा ऐड। तो x की पावर में ए एन प्लस में बी एल प्लस में सी एम ऐसे बन गया। अब इसे हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। सो यहाँ पे ए की जगह पर हम वैल्यू डाल देंगे एल माइनस एम, तो ये डाला एल माइनस एम एन एज इट इज, प्लस में बी की जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे एम माइनस एन और यहाँ पे एल, प्लस में सी की जगह पे डाल देंगे एन माइनस एल और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर में एल एन माइनस एम एन प्लस में एम एन माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एल एम। तो देखो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो पावर हो जाएगी 0 और पावर 0 का मतलब हो जाएगा आंसर 1। वैसे जो इस टाइप के सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इन केसेस में ज्यादातर आपकी जो पावर होती है वो 0 बन जाती है और जब पावर 0 बन जाएगी तो आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 3 की पावर में ये अंडर रूट 3 है जिसकी पावर m है, तो 3 की पावर m अपॉन में 2 लिख दूं सीधा। देन यहाँ पे 9 को क्या लिख देंगे 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 होल की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर अल्फा। और अब जरा इसको सुनना, देखो 3√3 इसको डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं कि 3 की पावर 3 अपॉन में 2 है, बनाया कैसे वो सुनो। 3 की पावर 1 है ये और 3 की पावर रूट है, यहाँ पे रूट लिखा का मतलब यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2। नाउ यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या बना, 3 की पावर में 5/2 प्लस 4, तो 5/2 प्लस 4 रफ में ऐड कर दोगे तो 8 प्लस 5 यानी कि 13 अपॉन में 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3 की पावर में अल्फा प्लस में 3 अपॉन में 2, दोनों को कंपेयर कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा 13 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस में 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन 2 माइनस में जाएगा तो यह आ जाएगा 13 अपॉन 2 माइनस में 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। एलसीएम दोनों का सेम 2 आएगा, 13 माइनस 3 यानी कि 10 यानी कि 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास ये 3 की पावर अल्फा है इज इक्वल्स टू आ जाएगा। ये सब कुछ 3 की पावर में है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना ये पूरा हिस्सा 3 की पावर में था, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ अल्फा के इक्वल आ जाएगा जिसकी वैल्यू 5। हमने देखो ये करा, सबसे पहले इसे लिखा 3 की पावर 5 अपॉन में 2, इसे लिखा 3 की पावर में 4, इसे 3 की पावर अल्फा रहने दिया और इसे लिखा 3 की पावर 3/2। उसके बाद में पावर्स को ऐड कर दिया दोनों तरफ और दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर कर दिया। अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 3 की पावर में नहीं है, यहाँ पर तो हमने कंपेयर कर लिया ना। ओके सो यहाँ पे हमने कंपेयर कर दिया, उसके बाद तो बस फ्रैक्शन सोल्व करना और अल्फा की वैल्यू आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सेम अगेन हमारे पास में बस सिंप्लीफाई करके नहीं दे रखा तो सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है तो ऐड हो जाएगी, तो a की पावर x माइनस 3 प्लस y प्लस 2 ऐसे है, और यहाँ पे क्या है a की पावर में 2 प्लस x, पावर कंपेयर कर लो तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस वाई, -3 प्लस 2 का मतलब है -1 और यहाँ पर है 2 प्लस में x, तो x और x तो कट गया, बचा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 3। देन यहाँ पे क्या हुआ a की पावर में x प्लस में y इज इक्वल्स टू a की पावर 4 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, ऑब्वियसली y जो है वो x से बड़ा आ रखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक, दोनों 0 के इक्वल नहीं है, दोनों 1 के इक्वल नहीं है, x बड़ा नहीं है, x छोटा है, y ग्रेटर देन x है, x आ रखा है 1, y आ रखा है 3, तो ऑब्वियसली डी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सो सेम है हमारे पास में कि देखो यहाँ पे a की पावर जैसे x माइनस 2 है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ पे x प्लस वाई होता तो अंदर ही तो मल्टीप्लाई करते, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बनना चाहिए a की पावर में x माइनस 2 प्लस 2x प्लस में 2 प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा a की पावर, अब ये वैल्यू ना मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आपके पास में ये, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर तो ऐड हो जाएंगी, यानी कि x माइनस 2 प्लस
1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 प्लस में a की पावर 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब सोल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे -2 प्लस 2 कट गया तो a की पावर में 3x आ गया, इसको हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर में 3x बन गया इससे। अब यहाँ पे -x प्लस x कट गया तो ये बन गया a की पावर में -1 इक्वल्स टू a की पावर में 6 प्लस में a की पावर -1, ये दोनों तरफ से कट जाएगा, सेम वैल्यू आ रखी है तो a की पावर 3x इज इक्वल्स टू a की पावर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो आप मुझे बताओ क्या ये 0 है x की वैल्यू, नहीं। ये फ्रैक्शन है, नहीं। नेगेटिव इंटीजर, नहीं। ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, सी वाला आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा था, जब एक से ज्यादा इक्वल टू आ रखे हो, देखो याद करो क्या फॉर्मूला सीखा था इसके लिए हमने, कि अगर एक से ज्यादा इक्वल टू आ रखे हो तो उस समय पर क्या करते हैं, व्हेन मोर देन वन इक्वल टू साइन इज गिवन देन यूज वन वेरिएबल लेट्स से के इन इक्वल, तो उस वेरिएबल को इक्वल में रख दो, मतलब जैसे के को सबके इक्वल मान लो तो इससे सभी वैल्यूज कंपेयर हो जाएंगी, मतलब इससे क्या होगा, सभी वेरिएबल्स ना एक ही फॉर्म में आ जाएंगे, एक ही नंबर के जैसे दिखेंगे। तो देखो यहाँ पे a की पावर x है, b की पावर y है और c की पावर z है, ये तीनों इक्वल टू में आ रखे हैं। तो जब एक से ज्यादा इक्वल टू आएंगे उस समय पे हम तीनों को k के बराबर रख देंगे। तो k के बराबर रखा तो a की पावर x अगर k के इक्वल है, एक के लिए करके दिखा रहा हूं, सबका नहीं करेंगे हम, a की पावर x अगर k के इक्वल है तो जब एक साइड से दूसरी साइड पावर जाती है तो रेसिप्रोकल में जाती है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1 अपॉन में x। ऐसे ही b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1 अपॉन में y, और ऐसे ही c की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1 अपॉन में z। तो इसके लिए मेन हमने सबको कंपेयर किया था, abc की वैल्यूज आ गई। अब फिर आपको कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी, जब भी ऐसे इक्वल टू का साइन दिया होगा ना, उसके बाद दोबारा से आपको एबीसी में या तो कोई इक्वेशन दी होगी या हम बना पा रहे होंगे, ऐसे नंबर दिए होंगे, तो उसमें आपको इन वैल्यूज को पुट करना है। तो b की जगह पर क्या रखना है, k की पावर 1 अपॉन y, और इस पूरे का हो रहा है स्क्वायर। अब a की जगह पर क्या रखना है, k की पावर 1 अपॉन x, c की जगह पर क्या रखना है, k की पावर 1 अपॉन में z। तो यहां पर क्या आ गया, k की पावर में 2 अपॉन में y इक्वल्स टू k की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन तो पावर कंपेयर, तो 2 अपॉन में y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन में z। तो ये क्या लिख देंगे, z प्लस x अपॉन में xz। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को यहां भेजेंगे, बाकी सब यहां ले आएंगे, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, xz इधर आया यानी कि 2xz अपॉन में x प्लस z, तो y की वैल्यू 2xz अपॉन x प्लस z, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक, आगे चलेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करने इस एक्सप्रेशन को अगेन। अभी देखो x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस में b, और पूरे की पावर हमें क्या दे रखी है, a प्लस में b। तो ये जो पावर x की पावर m है, पूरे की पावर n है, तो x की पावर m इंटू n। अब a प्लस b, a माइनस b क्या बन जाएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट में सभी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी क्योंकि सबका बेस तो एक्स ही है ना, और बीच में मल्टीप्लाई आ रखा है तो वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, जो पावर है वो प्लस होंगी। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की पावर आ जाएगी 0, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे अभी देखो समझना, जब आपके पास में इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ रखा हो ना, तो इसे पूरे को सोल्व नहीं करा जाता, आप इसमें से किसी एक को सोल्व कर दो और उसके बेसिस पे बाकी सारी वैल्यूज बन जाएंगी। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रखा है, जैसे ये 1 अपॉन में, इसे ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन में ये 1 एज इट इज, प्लस में अब एक बार है तो मैं आपको पूरा लिख के दिखा दे रहा हूं, इसके जैसे और क्वेश्चंस में पूरा नहीं लिखेंगे। x की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस ए है ये, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर b अपॉन में x की पावर a प्लस में x की पावर c अपॉन में x की पावर a, ये ऐसे है, बस किसी एक को सोल्व कर रहे हैं, तीनों को नहीं करेंगे। इक्वल टू यहां पे देखो हमारे पास x की पावर a एलसीएम आ जाएगा जो ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर तो आ गया x की पावर a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बना, यहां पे आ जाएगा x की पावर a प्लस में x की पावर b प्लस में x की पावर c, तो एलसीएम सभी का सेम आ जाएगा,
तो यहाँ पे देखो इस वाले में ऊपर बनेगा x की पावर b, नीचे सेम वैल्यू, यहाँ पे x की पावर c, नीचे सेम वैल्यू। तो जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना कि डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है कि x की पावर a, हमारे पास में डिनोमिनेटर भी यही है और न्यूमरेटर भी यही है, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। इस तरीके से बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई होगा और आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी वाला। आगे बढ़ते हैं। नाउ आपके पास में एक्स वाई जेड ये वैल्यूज दे रखी हैं, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं कि एक्स और वाई में एक रिलेशन दिया है, फिर वाई और जेड में, जेड और एक्स में दिया है, कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन को उठा लो, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर ए, ऐसे उठा लो। अब y की वैल्यू कितनी है, z की पावर b, तो y की जगह पर z की पावर b लिख दो, यहां पर a आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, z की पावर में a भी बन गया। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या दे रखी है, x की पावर c, तो यहां पे लिख दो x की पावर c और पूरे की पावर है ab, तो ये हो गया x की पावर abc। इससे देखो फायदा क्या होगा कि जिस वेरिएबल से हम शुरुआत करेंगे हम लौट के उसी पे ही आ जाएंगे, और क्योंकि वेरिएबल सेम है और इक्वल टू का साइन है तो इसलिए हम कंपैरिजन कर पाएंगे पावर्स का। तो एबीसी आ गया 1 और यही आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। x इक्वल्स टू वाई की पावर a दिया है, अब y को पुट करो तो z में आ गया, फिर z को पुट करो वापस x में आ गया, इससे कंपेयर हो जाएंगी पावर्स। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अगेन 3 इक्वल टू के साइन आते हैं, तो हमने तरीका क्या सीखा है कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर अगर माइनस z है तो k के बराबर रखो। अब 2 की पावर x को जब k के बराबर रखेंगे तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1 अपॉन x। ये मत सोचना कि ये तो नंबर्स हैं तो इससे एबीसी कहाँ आएंगे, आपका मेथड सेम है, मेथड पे स्ट्रिक्ट रहना। आपका 2 की वैल्यू आ गई, ऐसे 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1 अपॉन में y, ऐसे 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर माइनस 1 अपॉन में z, ऐसे आ जाएगी। अब देखो ए बी सी है, या तो इन तीनों में आपको रिलेशन दिया होता, तो यहां तो कोई रिलेशन दिया नहीं है, या तो ये सीधे नंबर्स होंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू में 2 आ जाएगा, तो 6 की जगह पर रखा k की पावर माइनस 1 अपॉन z, 3 की जगह पर रखा k की पावर 1 अपॉन में y, इंटू 2 की जगह पर रखा k की पावर 1 अपॉन में x। अब यहां से आ गया माइनस 1 अपॉन जेड, यहां से आ गया 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, पावर 1 अपॉन एक्स, पावर यही बन जाएगी ना, ये जेड इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पर देखो इसी के टाइप का अभी हमने एक क्वेश्चन किया, तो इसमें से एक रिलेशन ले लो कि a की पावर x इज इक्वल टू b है। उसके बाद में यहां पर b हमें दे नहीं रखा है, यहां पर हमारे पास क्या होता था, हम b पुट करते थे, पर b तो यहां पे दिया ही नहीं है, तो b को बना लो, b इज इक्वल टू c की पावर 1 अपॉन y है, वो पुट कर लो, तो b की जगह पर क्या रखा, c की पावर 1 अपॉन में y इक्वल्स टू, अब यहां पे c की वैल्यू रख लो, तो इससे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर 1 अपॉन में z, तो c की जगह पर a की पावर 1 अपॉन z ये डाला, और इसकी पावर क्या है 1 अपॉन में y, ऑलरेडी ये है ना। तो अब देखो जहां से स्टार्ट किया था वहीं आके खत्म हो जाएंगे। b दिया है, b को c में लिख दो, फिर c दिया है, c को वापस a में लिख दो, दोनों को कंपेयर कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में वाई जेड, इसकी वैल्यू यही है ना, a की पावर 1 अपॉन में वाई जेड, इन दोनों को कंपेयर कर दो पावर को, तो इससे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो 3 इक्वल टू के साइन है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल्स टू 8 की पावर z इक्वल्स टू k, तो यहां से 2 की पावर x इज इक्वल्स टू k। बार बार लिख के दिखा रहा हूं, पर एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में आप यहां के बाद में ना सीधा ये स्टेप लिखना जो अब लिख रहा हूं कि 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन x है, 4 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन y है, और 8 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन में z है। अब देखो वैसे तो यहाँ पे रिलेशन ये है कि 4 इंटू 2 करें तो 8 आ जाए, ये रिलेशन बनना चाहिए, पर जो यहां पर हमें सेकंड इक्वेशन दी है ना, इसमें देखो हो क्या रखा है, इसमें 1 अपॉन 4 अगर कॉमन आ जाए तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बन रहा है। अगर मतलब मैं 4 इंटू 2 कर दूंगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बनेगा, यहां वैसा नहीं दिया है तो क्वेश्चन में हम अटक सकते हैं, बल्कि यहां पे अगर हम 1 अपॉन 4 कॉमन ले लें तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बन जाएगा, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो 8 इंटू 4 अगर हमने किया तो ये तो 2 के बराबर नहीं आया, 2 की पावर 5 के बराबर आया, 8 4 32, 2 की पावर 5 भी 32। नाउ 8 की जगह पर k की पावर 1 अपॉन जेड
इंटू में k की पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 मतलब k की पावर 1 अपॉन एक्स और पूरे की पावर 5। अब यहां से क्या मिला, इसमें देखो आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 अपॉन एक्स है। ऐसा करने का देखो फायदा समझाता हूं आपको। ये वाली जो इक्वेशन हमें दूसरी दे रखी है, इसमें 1 अपॉन 2x को तो रखा हमने एज इट इज, प्लस अगर 1 अपॉन 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई प्लस में 1 अपॉन जेड बन जाएगा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 2x तो लिखा एज इट इज, प्लस में 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड का मतलब है 5 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन में 20। ठीक है, 5 अपॉन में एक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे 5 अपॉन एक्स है और नीचे 4 है, तो 5 अपॉन में 4x आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2x और 4x का एलसीएम कितना आ जाएगा 4x, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 5 बल्कि 2 प्लस 5 ये आ जाएगा 7, सो 7 अपॉन में 4x, और ये किसके इक्वल दे रखा है 7 अपॉन में 4x, इसकी वैल्यू दे रखी है ये 4, तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन में 16 और आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। हमने ये करा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा इक्वल 2 है तो हमने k के बराबर रखा, 2 4 8 में रिलेशन बनाया, या तो यहाँ पे कोई रिलेशन दिया ही ना होता, अब इसके बाद में ना ऐसी कोई इक्वेशन ना दी होती तो हम लिखते हैं 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 और उससे हमारे पास आंसर आ जाता। बट यहाँ पर ना देखो दूसरी इक्वेशन दी है तो उसमें हमें 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो इसके हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, उसमें हमने 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू डाल दी, तीनों एक्स में आ गए और एक्स की वैल्यू निकालनी थी, अगर एक्स आ गया था तो हम इस वैल्यू को ही पुट कर सकते थे, तो अभी ए आंसर है। आगे चलते हैं। ओके, तो सेम हमारे पास में अलग अलग एक्सप्रेशन बन रहे हैं, किसी एक को सॉल्व कर लो। तो देखो पहले वाले में 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एन है अपॉन में ए की पावर एम है। अब ये a की पावर m एलसीएम में आएगा तो यहां भी आएगा और ऊपर भी आएगा, तो a की पावर m अपॉन में a की पावर m प्लस में a की पावर n। जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पे a की पावर n होगा और यहाँ पे सेम वैल्यू बनेगी कि a की पावर m प्लस में a की पावर n। जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज बन जाएंगी, जो कट जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम इक्वल्स टू 1, तो आंसर ऑप्शन बी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो m की ये वैल्यू दी है, n की ये वैल्यू दी है और ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है और हमें एक्स वाई जेड बताना है। क्या बताना है उससे आपको मतलब नहीं होता, देखो ये चीज समझ लो, आपको एग्जाम में ना निकालना क्या होता है ये तो एकदम लास्ट की चीज होती है। जो आपके पास इक्वेशंस दी होती हैं आपको बस उन इक्वेशंस को ना मर्ज करना होता है, एक जगह मिलाना होता है। जब एक जगह मिला दोगे तो जो कुछ भी मांगा है वो अपने आप बन जाएगा। देखो समझाता हूं, यहाँ पे m की पावर y दे रखा है और m की वैल्यू कितनी है a की पावर x, तो m की जगह पे डाला a की पावर x और पावर y एज इट इज। उसके बाद में n की पावर x है तो n की वैल्यू कितनी है a की पावर y, तो n की जगह डाला a की पावर y और यहाँ पे पावर है x। ठीक है, अब इक्वेशन एज इट इज कि a की पावर में 2 अपॉन z। ठीक है, यहाँ पे बन गया a की पावर xy इनटू में यहां पर भी a की पावर एक्स वाई है, तो a की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई यानी कि 2xy, और ये कितने के इक्वल दे रखा है a की पावर में 2 अपॉन में z के, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है तो पावर होगी कंपेयर, तो 2xy इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन में z के, 2 और 2 कट जाएगा तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब हमने ये तो नहीं देखा ना ऑप्शन में, इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, आप बस इक्वेशंस को मर्ज करो आंसर अपने आप आ जाएगा। आप इस पे फोकस करोगे ना कि एक्स वाई जेड कैसे बनाऊं, कहां से क्वेश्चन शुरू करूं कि एक्स वाई जेड पे आके खत्म हो जाए, तो कभी नहीं बनेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो जो जो वैल्यूज दिए उसके हिसाब से। आगे चलते हैं अब। ओके, सो यहाँ पे x की पावर 7/2 है तो x की पावर 7 अपॉन में 2 डिवाइड में क्या रखा है x की पावर 5/2, तो माइनस कर देंगे x की पावर 5/2 इनटू यहाँ पे y क्यूब तो ऑलरेडी है और रूट का मतलब हो जाएगा पावर अपॉन में 2। यहाँ पर क्या है खाली रूट, n की पावर 1/2 तो ऊपर ही माइनस में आएगा तो 1 अपॉन में 2। अब ये क्या आया x की पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा 4, तो 4/2 का मतलब हो गया 2। यहाँ पे y की पावर क्या है 3 माइनस 1/2 यानी कि 2/2, तो यहाँ पे वैसे 1 आएगा, यहाँ पे 7 माइनस 5 ना 2 होता है तो 2/2 1, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2 तो 2/2 1, तो आंसर बस इसका एक्स वाई आ जाएगा यानी कि ऑप्शन डी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो तीन हमारे पास में पॉइंट्स दिए और हमें बताना है इन तीनों एक्सप्रेशंस के क्या क्या सॉल्यूशंस आ रखे होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर
एक्स रूट एक्स, देखो हमने समझा है इसको क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 3/2। कैसे कि इस एक्स का मतलब एक्स की पावर 1 है, प्लस इस रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 है, तो ये हो गया एक्स की पावर में 3/2। तो देखो पहले पॉइंट को सोल्व करते हैं। पहले पॉइंट में ये है एक्स की पावर में x है और उसकी पावर में 3/2 है। देखो ये वैल्यू, और अगर हम ऐसे लिखें कि x की पावर x और पूरे की पावर 3/2, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। अगर मैं लिखूं 5 की पावर 7 और पूरे की पावर 2, और अगर मैं लिखूं 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हमारे पास ऐसे होता कि x की पावर में m है और पूरे की पावर n है, तो इसे हम लिखते x की पावर m इंटू n। लेकिन अगर x की पावर m होता और m की ही पावर n दे रखी है, तो फिर ये इंटू में नहीं होती वैल्यूज, तब अलग आंसर आता। ठीक है, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना। इसको एक बार मैं यहां पे लिख भी दूंगा एक्सप्रेशन को, इस वाले को हटा लेते हैं। ठीक है, सो ये x की पावर में 3/2, यहां पे देखो स्टार बना के लिख दे रहा हूं मैं इस प्रॉपर्टी को, कि अगर हमें मिल रखा है a की पावर में b और पूरे की पावर में c, तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल है a की पावर b और b की पावर c के। चलो अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे x की पावर में x, उसकी पावर में 3/2, और ये क्या है, एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 3/2, और अब यहां पूरे की पावर एक्स दिया है, ब्रैकेट लगा है ना, इसका मतलब इस पूरे की पावर एक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर है एक्स की पावर में 3x/2। तो अभी देखो ये रहा बेस और ये रहा बेस, दोनों बेस इक्वल है, तो एक की पावर में क्या रखा है, x की पावर 3/2, और एक की पावर में क्या रखा है, 3x/2। तो ये दोनों वैल्यूज कंपेयर होंगी। ठीक है, अब ये जैसे x यहां पे चला जाएगा, x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहां पे देखो क्या होगा, x की पावर 3/2 है, x गया डिनोमिनेटर में तो पावर माइनस होगी, यानी कि -1 हो जाएगा, और यहां पर है 3/2। ओके, सो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 3/2 -1, यानी कि हो जाएगा x की पावर 1/2। 1/2 जब दूसरी साइड जाएगा तो इस समय क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू 9/4 है, स्क्वायर होगा ना, तो इसमें फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 9/4, यानी कि या तो आंसर ये है या फिर ये है, रेस्पेक्टिवली बोला है ना, मतलब फर्स्ट वाले के लिए वो आंसर होगा जो पहले लिखा है। सेकंड वाला देख लेते हैं, तो ये हम लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में यहाँ पे क्या क्या रखा है, 3x + 3, 3x + 5, सेम पैटर्न पे चलते हैं कि 3 की पावर में तो आ गया 3x, इंटू में 3 की पावर 5 आएगा, तो 3, 9, 27, 81, 243, तो यहाँ आ गया 243, इंटू यहाँ पे 2 की पावर में 3x है, इंटू में 2 की पावर 3 यानी कि 8 है, इज इक्वल्स टू है 9। अब 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 9 2 = 18, 9 7 = 63। अब 3 और 2 दोनों की पावर सेम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर में 3x, ये 27 और ये 8 आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/27 का मतलब 3 की पावर 3 और 8 का मतलब है 2 की पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं 6 की पावर -3, तो इससे आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। सही है ये चीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास x इक्वल्स टू -1 आ गया, तो देखो आंसर पहले का ये है, दूसरे का ये है, थर्ड वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो आंसर 1/2 आ रहा है, बट निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें ए आंसर आ जाएगा। अगर सिंप्लीफाई फिर भी आपको करना है, तो देखो 4 की पावर x है, ये ऐसे है 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 2 मतलब कि 16, प्लस में 2 की पावर में 2x है, प्लस इंटू में आ जाएगा 2, माइनस में 36 इक्वल्स टू 0, पूरे में से 2 को मना के हट जाएगा, और ये जो 4 की पावर x है, इसका मतलब है 4 की पावर x का मतलब 2 की पावर 2x है, इसे हम y लेट कर देंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास में जैसे y हो जाएगा, ये सपोज एज इट इज रख लो, जैसे 2 की पावर 2x है, जैसे इसको हमने y मान लिया, अब 16 का कैंसिल होके यहाँ पे 8 बन गया, प्लस में यहाँ पे हमारे पास में y आ गया, इज इक्वल्स टू 36 आ गया, तो 9y इज इक्वल्स टू 36 और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो जब इस वैल्यू को हम रख देंगे 4 के इक्वल, तो यहां से हमारे पास में 2x इक्वल्स टू इसमें 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1/2, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, वैसे इसे निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड से हमारा काम चल जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2x को चाहो तो y नहीं भी लिखो, क्योंकि इन दोनों में से वो कॉमन आ पा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो यहाँ पे अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताने इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो देखो इस वाले को तो वैसे हम अभी सोल्व करते हुए आए हैं कि एक्स वाई जेड हमारा 1 आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो रही है, एक बार बना भी लेते हैं। देखो a की पावर में x है इक्वल्स टू b,
और b को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से b को क्या लिख सकते हैं, c की पावर 1 अपॉन में y, और यहां से हम c को क्या लिख सकते हैं, a की पावर में 1 अपॉन z, और c की पावर में क्या है 1 अपॉन में y, तो यह है a की पावर में 1 अपॉन में yz। तो इससे हमें क्या मिला कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन में yz है, जिससे मिल गया xyz इज इक्वल टू 1 है। तो पहले वाला तो गलत हो रहा है। अगले वाले में p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू दी है। देखो इसके जैसा एक और क्वेश्चन हमने पीछे सोल्व किया था ना कि p और q की वैल्यूज डाल दो। तो p की वैल्यू क्या है, a की पावर x, और इसकी पावर दे रखी है y। देन q की वैल्यू क्या है, a की पावर y, और उसकी पावर दे रखी है हमें x। अब पूरे की पावर हमें दे रखी है z, और यहां पे दे रखा है a स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो a की पावर xy, a की पावर xy ऐड हो जाएंगे। ये a की पावर xy का स्क्वायर नहीं बनेगा, a की पावर xy इंटू a की पावर xy है, तो xy प्लस xy ये पावर में आएगा, यानी कि a की पावर 2xy आएगा, और पूरे की पावर है z, और ये इक्वल दे रखा है a स्क्वायर के। तो इससे क्या आ जाएगा, a की पावर में 2xyz है, 2xyz है, और ये इक्वल है a स्क्वायर के। दोनों पावर को कंपेयर करेंगे तो इससे मिल जाएगा कि xyz इक्वल आ रखा है 1 के। तो यहां पर भी हमें दे रखा है कि xyz इक्वल आ रखा है 1 के, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। आंसर तो देखो इतने पे ही बनने लग जाता है। तो देखो फर्स्ट वाला तो गलत है, तो वैसे ही हट गया, ये वाला हमारा वैसे ही हट गया। उसके बाद में 2 वाला इंक्लूड होना है, तो ये वाला हट गया। तो आंसर तो देखो वैसे ही आ गया, थर्ड वाले को करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार करके आपको दिखा दूंगा अगर कहोगे तो। बाकी इसमें ये डायरेक्टली हमारा आंसर बन जा रहा है, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सेम करना है कि k के इक्वल रख दिया, उससे x y z आ रखे होंगे। देन अगेन यहाँ पे पुट करेंगे तो चेक कर लेंगे x y z आ रहा है नहीं, बट उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही आंसर बन जाएगा। ओके, तो एक बार आगे चलते हैं इसमें। नाउ अब आपके पास में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आ गया, जो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर हमें कंपेयर करना हो x की पावर में a अपॉन b को, और कंपेयर करना हो हमें y की पावर में m अपॉन n को, तो कैसे कंपेयर करते हैं। हमने लिखा था वहां पे कि a अपॉन b और m अपॉन n का एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम को पावर में डालते हैं। तो देखो √2 और क्यूब रूट 3 है। √2 का मतलब है 2 की पावर 1 अपॉन 2, और क्यूब रूट 3 का मतलब है 3 की पावर 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3, अगर आपको इनका एलसीएम लेना हो या आपको सिंपल एलसीएम चाहिए हो, तो देखो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली एक ऐसा नंबर ले लो, एलसीएम बेशक ना भी निकाल पाओ, आप बस एक ऐसा नंबर ले लो जिससे ये मतलब जो इन दोनों से कट हो जाए और एक नंबर आ जाए। जैसे सपोज डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है हमें, खाली इस पूरे का भी नहीं ले रहे हो ना, तो केवल इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, आपका काम उससे बन जाएगा। जैसे तीनों 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब इन दोनों की पावर 6 कर दो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, मान लो 7 की पावर में 2 अपॉन में 3 दिया है, और 5 की पावर में 4 अपॉन में 7 दिया है। तो ये जो डिनोमिनेटर में तीनों 7 दिए हैं, आप बस इनका एलसीएम ले लो। तो तीनों 7 का एलसीएम आ गया 21। अब इन दोनों की पावर आपको कर देनी है 21। ठीक, इन दोनों की पावर कर दी 21, तो 7 की पावर में 2 अपॉन 3 और पूरे की पावर 21, तो 3 से 21 कट गया 7 बार, यहां पर आ जाएगा 14। अब यहां पर क्या हो गया, 7 से कट गया 3 टाइम्स, तो 5 की पावर में आ गया 12। अब देखो एक तो ये नंबर छोटा, ऊपर से इसकी पावर छोटी, तो ऑब्वियसली ये छोटा हो जाएगा। बन गया आंसर। वही हम यहां पे भी फॉलो करेंगे। तो देखो हमारे पास में यहां पे दे रखा है 2 की पावर 1 अपॉन 2, 3 की पावर 1 अपॉन 3, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। तो 2 की पावर जो 1 अपॉन 2 है, इसकी पावर कर दो 6, और 3 की पावर जो 1 अपॉन 3 है, इसकी भी पावर कर दो 6। अब 2 की पावर 1/2 और होल की पावर 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2 यानी कि 3, और यहाँ पे 3 की पावर 2, ये है 8, ये है 9। अब हमें क्या बताना है, √2 इज बिगर देन क्यूब रूट 3। गलत है, ये तो छोटा आ रहा है ना, √2 इज लेस देन क्यूब रूट 3, इक्वल टू वैसे ही नहीं है, तो वही वाला आंसर है। आ पाया। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसके जैसा। तो एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन, पहले लास्ट में यहां पे आ जाते हैं हम। तो जैसे ही अब थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए। देखो इस वाले को भी देखो, √2 का मतलब क्या हो गया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। √2 का मतलब 2 की पावर 1 अपॉन में 2, ठीक है। 4 का क्यूब रूट है, यानी कि 4 की पावर 1 अपॉन 3, और 6 की पावर कितनी है, 1 अपॉन में 4। तो आपको क्या चाहिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम चाहिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब इसकी पावर कर दो 12, तो 2 की पावर जो 1 अपॉन 2 है, इसकी पावर कर देंगे 12।
ऐसे ही जो 4 की पावर 1/3 है इसकी भी पावर कर देंगे 12, और हमारे पास 6 की पावर जो 1/4 है इसकी भी पावर कर देंगे 12। तो x की पावर m पूरे की पावर n, तो m इंटू n होगा, तो 2 की पावर में 6 बन गया। अब ये 4 की पावर में 4 बन गया और 6 की पावर में 3 बन गया। तो 2 की पावर 6 मतलब 2 4 8 16 32 64, तो पहला नंबर है 64। इसके बाद में 4 16 64 256, तो ये आ गया 256। अब 6 का क्यूब मतलब 216, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक, यानी कि 2 की पावर 6 किस केस में बना था, इस वाले केस में, तो सबसे छोटा तो हो गया √2। इन दोनों में से एक आंसर। अगले वाला है ये 6 वाला, तो इसमें ये सेकंड थर्ड ये वाला, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, होपफुली समझ आ पा रहा होगा ये वाला। तो अब ये जो छोटे से बचे हुए क्वेश्चंस रह गए हैं इनको भी खत्म करते हैं। नाउ इसमें देखो ऑलरेडी सब कुछ सिंप्लीफाइड हो रखा है, तो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर n प्लस 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 मतलब कि 16 आ गया, माइनस में 2 इंटू में 2 की पावर n आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर में यहाँ पे ये 2 जो है 2 की पावर 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी, तो 2 की पावर n प्लस में 4 आएगा। यहाँ वैल्यू एज इट इज है 2 की पावर -3 यानी कि 1/2 की पावर 3। अब ऊपर से 2 की पावर n आ गया कॉमन, 16 माइनस 2 हो गया 14। नीचे हमारे पास क्या है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16, प्लस में 1/8 ऐसे आ गया, ये कट हो जाएगा। एलसीएम आ गया 18, यहाँ पर आ गया 14 प्लस में 8 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पे 16 है 18 नहीं है। एलसीएम आ जाएगा 8 और 16 का 16, तो यहाँ पर आ गया 16/16 यानी कि 1, ऑप्शन आ जाएगा डी वाला आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। अगेन अगर हमारे पास एक जैसे फ्रैक्शन आ रखे हो तो सबको सोल्व नहीं करते, किसी एक को सोल्व करना होता है। ये हमारे पास पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ रखा है। नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/, जैसे फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं, तो 1/, में 1 प्लस पी प्लस में 1/, में क्यू है, तो यहाँ पर ये क्यू आ जाएगा एलसीएम में और फिर क्यू ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर है क्यू और यहाँ पर है क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में 1, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इस वाले में देखो अगर हम ये वाला सॉल्व कर रहे होते तो क्या होता, यहाँ पे 1/, में आर आता, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, बाकी आप चाहो तो इसको सीधा इमेजिनेशन से भी कर सकते हो। 1 प्लस क्यू 1 प्लस 1/r है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हमारे पास r। ठीक, यहाँ पर आ गया r और इस जगह पर क्या आ जाएगा, r प्लस में q, r प्लस में क्यू आर प्लस में 1 ऐसे आ गया। थर्ड वाले में हमारे पास क्या होगा, 1/, में 1 प्लस आर प्लस 1/, में पी, तो यहां पर आएगा p अपॉन में p प्लस पी आर प्लस में 1। अब देखो ये सोल्व नहीं होगा, क्यों नहीं सोल्व होगा, क्योंकि इस जगह पर ना आपके पास में पी क्यू आर जो आ रखा है, आपके पास में जो पी क्यू आर आ रखा है इक्वल्स टू 1 आ रखा है। नाउ यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो काफी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, जैसे पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो इस केस में आपके पास केवल पी और क्यू है, तो यहां से भी हम आर को हटा देंगे, यहां से भी आर को हटा देंगे, तो आर की वैल्यू क्या है, 1/, में पी क्यू। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पी क्यू है, हम यहाँ पे भी केवल पी क्यू रखेंगे और यहाँ पे भी केवल पी क्यू रखेंगे, तो इसको तो रखा एज इट इज, प्लस में आर की जगह पर 1/, में पी क्यू रखा, अपॉन में आर की जगह पर 1/, में पी क्यू रखा, प्लस में क्यू आर की जगह पर 1/, में पी क्यू रखा, और यहाँ पे +1 एज इट इज, प्लस में यहाँ पे पी को रखा एज इट इज, पी को रखा एज इट इज, पी को रखा एज इट इज, और आर की जगह पर 1/, में पी क्यू रखा प्लस में 1। अब फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज है, यहाँ पे देखना क्या बन रहा है, यहाँ पे क्यू, बल्कि इसको काटो ही मत, एज इट इज इसको एलसीएम में यूज कर लेंगे, तो हमारे पास में इस जगह पर ऊपर नीचे जो पी क्यू एलसीएम आएगा वो कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/, में 1 प्लस क्यू प्लस में पी क्यू, और यहां पर हमारे पास में p और p जैसे कट गया, या फिर आप सीधा इस p और p को काट दोगे तो एक q बाद में ऊपर जाएगा, तो इस जगह पर आएगा पी क्यू, और यहां पे बनेगा पी क्यू प्लस, इसमें p और p कट गया तो यहां पर आया 1 और यहां पर आ जाएगा q, और यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है q अपॉन में q प्लस, यहां पर आपका इसको हटाते हैं, एक सेकेंड, ओके ठीक है, यहां पर है q और यहां पे प्लस है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया ये,
यहां लिख देते हैं। चलो, तो यहां पर है हमारे पास q, इसके अपॉन में क्या है q प्लस पी क्यू प्लस में 1। तो देखो तीनों के अपॉन में 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर भी q प्लस 1 प्लस पी क्यू आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया है। ये हमारे पास में क्या दे रखा है, x की पावर में b माइनस सी, और इसके साथ में ये पूरे की पावर है, तो मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर है b प्लस सी माइनस में a, और अब यहाँ पे आ जाएगा c माइनस ए। देखो ऐसे है, सबका बेस तो x ही बनेगा ना, तो पावर अल्टीमेटली ऐड होगी, तो c माइनस ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, c प्लस ए माइनस में b, प्लस में यहाँ पे बनेगा a माइनस बी, और यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी। देखो वैसे तो अभी इसको हम पूरा सोल्व करेंगे, पर एग्जाम में मत करना, ये x की पावर 0 ही बनेगा और इसका आंसर ये 1 ही आएगा। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में ये ऊपर वाली वैल्यू 0 ही बन जाती है। तो अगर आपके पास टाइम है तब तो सोल्व करो, और अगर टाइम नहीं हो पाए तो आप फटाफट से एटलीस्ट इसको लगा दोगे ना, तो ज्यादा चांसेस है कि आंसर सही जाएगा। सोल्व करते हैं। देखो x की पावर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस में ए बी, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस में ए सी, प्लस यहां पर है सी स्क्वायर प्लस में है ए सी माइनस में है बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर और प्लस में ए बी। अगले वाले में बनेगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी, यहाँ पे ए बी माइनस में ए सी, देन माइनस में यहाँ पे ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस में बी सी। देखो आपको दिख ही पा रहा होगा, सब कुछ कट जा रहा है, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का ए बी और यहाँ पे बन रहा है प्लस का ए बी, और देख लो यहाँ पे आ रखा है माइनस का ए बी, यहाँ पे आ गया प्लस का ए बी, माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं प्लस का ए स्क्वायर भी बनना था, अगर कैलकुलेशन ऐसा ना हुई हो तो ए स्क्वायर है, माइनस का ए सी, ये प्लस का ए सी स्क्वायर बी सी और यहाँ पे बी सी। अब यहाँ पे बच गया ए सी, यहाँ पे ए सी, देखो सब कुछ कट गया, अल्टीमेटली वही आंसर आया ना, x की पावर 0, तो आंसर आ जाएगा 1। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर ऊपर वाली वैल्यूज ये पावर सारी कट जाती हैं, तो पावर में 0 ही बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पे देखो x की पावर में a माइनस बी, ये आ जाएगा और उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन ए बी, तो यहाँ पर आ गया ए बी, देन प्लस में यहाँ पर है b माइनस सी, अपॉन में यहाँ पे आ रखा है बी सी, प्लस में यहाँ पर है c माइनस ए, अपॉन में बन जाएगा यहाँ पे ए सी। अगेन इसमें भी सेम वही हो रखा होगा, पावर में 0 ही बनेगा। देखो x की पावर में ए बी बी सी सी है, एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी सी, अब यहाँ पर भी सेम बन जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा c से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी माइनस में बी सी, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस में ए सी, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा बी सी माइनस में ए बी। तीनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, टोटल पावर में ऊपर 0। देखो ए सी कट गया, ए बी और ए बी कट गया, बी सी और बी सी कट गया, यहाँ पे आ गया x की पावर 0 यानी कि 1 आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में पूरा सोल्व मत करना है, इनका आंसर सभी का 1 ही बनता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखो दिखने में कितना टफ लग रहा है, देखना भी है कितना इजी सा क्वेश्चन है। जैसे x की पावर -1 है, अब देखो पूरे की पावर में रूट दे रखा है ना, तो दोनों की पावर 1/2 तो है ही, तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे है कि x की पावर -1 है और पूरे की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हटाते हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर -1/2 और फिर बन जाएगा y की पावर में 1/2। देन अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की पावर में -1/2 और z की पावर में आ जाएगा 1/2। देन आ जाएगा z की पावर -1/2 और x की पावर आ जाएगा 1/2। तो देखो x की पावर -1/2 प्लस 1/2 0, y की पावर 0, z की पावर 0, तो क्या आंसर 0 है? नहीं, यहां पर आ रहा है x y z तीनों की पावर 0 और पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो सी वाला इसमें आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अब ये वाला तो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अब इसमें होपफुली ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी जो शुरू में हमने बताई थी। एक बार फटाफट से इनका रिवीजन कर देता हूं। हमारी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। अब देखो समझ आ गया ना, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n में क्या बनता है, x की पावर m प्लस n। अगर बीच में डिवाइड का साइन हो तो यहाँ माइनस हो जाता है। x की पावर अगर m हो, पूरे की पावर n हो, तो x की पावर m इंटू n।
अगर अंडर रूट एक्स लिखा हो उसका मतलब होता है रूट टू n की पावर 1/2। ऐसे ही x के अगर यहाँ पे रूट में n लिखा है तो इसका मतलब x की पावर 1/n। अगर नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव हो जाती है। किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1। अगर बेस सेम है और इक्वल टू का साइन है तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। अगर a अपॉन बी अलग अलग पावर x दी है तो दोनों की पावर को हम कंबाइन करके इकट्ठा भी लिख सकते हैं और ये हमारा मल्टीप्लाई में भी चलेगा कि a की पावर x इंटू वाई की पावर x है अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए वाई की पावर x। अब अगर वेरिएबल पावर में हो तो हम कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद में मिनिमम पावर को दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। देन अगर एक से ज्यादा इक्वल टू के साइन हो तो कोई तीसरा वेरिएबल x कोई अलग वेरिएबल k रख देते हैं और तीनों को कंपेयर कर देते हैं। अगर हमें इस तरीके की रेशनल पावर्स को कंपेयर करना होता है तो देखो आप पूरे का भी एलसीएम मत लो, आप बस ये जो डिनोमिनेटर है ना लो न्यूमरेटर भी काट लो, आप सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और उसे पावर के तौर पे यूज कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है, ये वीडियो आपकी डन है। अगर आपको भी मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन, सो थैंक यू।